तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव प्रोज में स्वागत है। आशा करता हूं जितना आपको पढ़ाया गया अच्छे से जो है आपको समझ आ गया होगा। और आपको जो टारगेट दिया गया है इंटीग्रेशन को लेकर 700 क्वेश्चन का इस मंथ कंप्लीट करने का, वो आप जो है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक भी इंटीग्रल ही रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा जो है ये टॉपिक चलने वाला है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 4x डिवाइड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इसे हम नए तरीके से सॉल्व करेंगे, नई अप्रोच आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अब आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाओ तो कितना लेंथी क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। ऊपर है साइन की 4, अगर अकेला साइन की 4 होता है हमारे पास तब तो हम कुछ करते भी, तब तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते। लेकिन ऊपर साइन की पावर 4 है, नीचे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, स्क्वायर में होता तब भी सोचते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार देखिएगा, लेंथी तरीका होगा, ठीक है, लेकिन साथ के साथ उसका फिर शॉर्टकट बताता हूँ ये कैसे जो आप सोच सकते हो। तो पहले तो क्वेश्चन की पहचान करना आनी चाहिए। लेट इट विल बी आई, इसे मानेंगे आई को। अब ध्यान से देखिए, आई को मैं क्या लिख रहा हूं, 0 to π/2 साइन की पावर 4 इंटू π/2 - x डिवाइड बाय साइन की पावर 4 इंटू π/2 - x प्लस कॉस की पावर 4 इंटू π/2 - x। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा कि अगर इस तरीके से हो तो एफ ऑफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका ये हमने क्यों लिखा अभी आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखिए। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन की पावर π/4 π/2 - x, एंगल चेंज होगा, क्या बना, कॉस की पावर 4x डिवाइड बाय कॉस की पावर दिस होगा साइन की पावर 4x, और साइन का बनेगा प्लस कॉस की पावर 4x। मतलब ऐसा क्यों किया हमने, ध्यान से देखिए, यहां पर बेस तो रखा बराबर, ऊपर वाली चीज बदल दी हमने इस फॉर्मूले का यूज करके। क्यों, ध्यान से देखिए। अब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूंगा, लेट इट विल बी अवर सेकंड इक्वेशन, इट विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। जब ऐड करूंगा कितना आएगा, आई प्लस आई 2y। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, कितना एलसीएम आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऊपर बनेगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसलिए हमने ये सारा काम किया, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। इतना टिपिकल दिखने वाला क्वेश्चन बन गया हमारे पास। तो क्या बना, 0 to π/4 इंटू 1, इसकी इंटीग्रेशन आती है x, लिमिट 0 to π/4, कितना बना, π/4। अब यहां पर एक गलती मत कीजिएगा, क्या कि इसे आंसर कर दिया। पीछे देखिए क्या है, पीछे है 2y, पीछे है 2y यानी 2 टाइम्स दिस। तो आई हमें चाहिए, तो आई जब आएगा कितना बनेगा, देखिए 2y है, आई कितना बनेगा, π/8। आई कितना बनेगा, π/8। माफ कीजिएगा, लिमिट्स है 0 to π/2। हाँ, लिमिट्स हमने गलत कर दी, 0 to π/2, 0 to π/2, बस इसका ख्याल रखिए, लिमिट्स क्या है, 0 to π/2, π/2 यानी यहाँ पर बन गया π/4 विल बी अवर राइट आंसर। जल्दी जल्दी में ऑप्शन आपको यहां से भी आपका आंसर निकलता π/2, π/2 ऑप्शन होता तो जल्दी जल्दी में आप उसे भी टिक कर सकते थे। तो ये याद रखना है, हमने ऐड किए हैं दो इक्वेशन तो 2 टाइम्स आया है आई, हमें आई की वैल्यू चाहिए, दैट इज अवर π/4। कैसे किया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। क्या था, अलग तरीके का क्वेश्चन था, हमें सॉल्व करने में दिक्कत आती तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके, क्यों किया यूज, क्योंकि देखने से पता लग रहा है अगर इन्हें मैं π/2 के साथ चेंज करूं तो नीचे तो बेस बराबर होगा, लेकिन ऊपर हमारा बेस साइन से कॉस में बन जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो सेम बेस होगा, ऊपर भी डिनोमिनेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, आप देख सकते हो कैंसल आउट हो जाएगा, वन बचेगा। वन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस याद रखिएगा इस साइड जो है 2i होगा, क्योंकि ऐड किया गया है दो को। तो 2i इक्वल टू π/2, हमें i की वैल्यू चाहिए जो इससे डिवाइड करके फिर निकल जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। टाइप्स आपने देख लिया और सॉल्व करना भी आपने देख लिया।
फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। अदरवाइज और भी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो इतने टिपिकल है और टाइम कंज्यूमिंग है। हमें टाइम बचाना है और क्वेश्चन को आसान करना है। ठीक है, बस मेन दिक्कत है कि आपको, देखिए, क्वेश्चन पहचानो, सॉल्व करना आपने सीख लिया। क्वेश्चन की पहचान अगर एग्जाम में होगी, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो। और पहचान कब आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है अपने हाथ से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस किस तरीके से जो है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस हमने की है, तो जितना टारगेट दिया गया है आपको उसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। दैट इज -π/2 टू π/2। क्वेश्चन है एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट की पावर 5x+1। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 1 विल बी अवर राइट आंसर। 1 विल बी अवर राइट आंसर। इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस गलती मत कीजिएगा कि हाँ हमने देख लिया -π/2 टू π/2, एक्स की क्यूब है, आगे ऑड फंक्शन है, आंसर कर दिया 0, तो क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रेट अवे गलत। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में आपको, दुर्घटना से देर भली। गलत क्वेश्चन करने से अच्छा है आप 1 मिनट क्वेश्चन के ऊपर लगा लें एग्जाम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अगर आपने डायरेक्ट ही देख लिया, अच्छा लिमिट वही से वही है, आगे एक्स क्यूब है, ऑड बन रहा फंक्शन हमारा, डायरेक्ट 0 कर दिया, तो आपने जो है अपने ही वरदान को बेकार कर दिया। वरदान क्या था कि आपको पता था -a to a ऑड फंक्शन हो डायरेक्ट 0 बनता है, लेकिन यहां पर देखिए बीच में प्लस का साइन भी तो है, ये इंटीग्रेशन 0 बनेगी, टेंजेंट की 5 0 बनेगा, लेकिन इसकी तो इंटीग्रेशन अलग से होगी, क्योंकि ये दो तो हमारे पास ऑड फंक्शन नहीं है। ठीक है, यही तो आपको पहचानना है। दिस वन विल बी अवर ऑड फंक्शन, दिस इज आल्सो ऑड फंक्शन, मतलब क्या हुआ, इनकी इंटीग्रेशन हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं शॉर्टकट करने के लिए। इनकी इंटीग्रेशन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या करूंगा मैं, देखिए इंटीग्रेशन 2 टाइम 0 to π/2 होगा एक्स कॉस x+1। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसी किसी को भी ले सकते हैं। पहले चलिए हम उल्टा कर लेते हैं, दूसरे को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। लेकिन चलिए, फर्स्ट फंक्शन cos x की कितनी आ गई, sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x प्लस x। ठीक है, इट इज 2 into x sin x माइनस sin x के माइनस cos x प्लस cos x प्लस x। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 to π/2। 2 टाइम, ध्यान से देखते हैं, 0 to π/2 है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर आएगा π/2, साइन π/2 1 हो गया, प्लस cos π/2 0। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया cos 0 1 आ गया, और अच्छा माफ कीजिएगा, π/2 प्लस cos x है, cos 90 डिग्री 1 हो गया। ठीक है, cos 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1 हो गया, माफ कीजिएगा 0 हो गया, प्लस x π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, cos 0 1 प्लस 0। ठीक है, कितना है, 2 into π/2 प्लस π/2, π-1। कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से, तभी जो ऐसे सॉल्व कर पाऊंगा। यहाँ पर कोई तो गड़बड़ी हम कर रहे हैं। और फॉर्मूला भी 0 to a f(x) अगर फंक्शन जो है a1 है हमारे पास, तो x cos x कौन सा फंक्शन है हमारे पास, माफ कीजिएगा गलती की है हमने, मुझे पता लग चुका है, दैट इज क्या, x cos x। इज दिस इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, दिस इज आल्सो अ ऑड फंक्शन, x cos x है।
अगर माइनस डालूंगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स लगा हुआ है। तो दिस इज आल्सो आवर ऑड फंक्शन, ये तीन फंक्शन ऑड है हमारे पास। यहीं से क्वेश्चन गलत हो रहा था। देखिए, तो इतनी छोटी छोटी गलतियां जो है एग्जाम में भारी पड़ सकती हैं। तो मतलब सिंपल हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी होगी, वन की होगी। दैट इज टू टाइम इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू वन। कितना आएगा, टू टाइम्स एक्स जीरो टू पाई बाय टू। कितना आएगा, टू इन टू पाई बाय टू माइनस जीरो, टू से टू कैंसिल, पाई विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो देखा आपने किस तरीके से गलती के चपेट में हम आ चुके थे। देखने से है एक्स क्यूब ऑड है, एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स इवन है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो ऑड फंक्शन है, एक्स कॉस एक्स, ये भी तो ऑड फंक्शन है हमारे पास। तो टेन के फाइव तो ऑब्वियसली ऑड फंक्शन है। प्लस वन बचा, सिर्फ यही हमारे पास एक ऐसा फंक्शन था जो इवन था। ठीक है, तो देखने से पता लग रहा है कि हमारे पास क्या बचा, वन बचा था, वन की इंटीग्रेशन करने। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा फंक्शन है वन। आप बोलोगे वन तो ऑड नंबर है, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ माइनस वन तब भी वन रहेगा, एफ ऑफ वन तब भी वन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी। और आपने देख लिया कैसे जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता था क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इन गलतियों से बचना है और देखना है कि जो रूल्स आपको दिए गए हैं वो अच्छे से जो है अप्लाई होने चाहिए। होप आपको क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता लगा होगा कि कहां पर जो गलती होने की गुंजाइश थी और कहां पर हमने गलती की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू लॉग ऑफ फोर प्लस थ्री साइन एक्स डिवाइड बाय फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डीएक्स। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी थ्री बाय फोर, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी माइनस टू। ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बस आपके अगर इसके ऊपर कमांड बन गई तो इंटीग्रेशन चुटकियों का काम है। और आज ये इंटीग्रेशन की अंतिम क्लास है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे और देन प्रोबेबिलिटी और एक चैप्टर बचता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो बस अब बहुत दिन नहीं लगेंगे, हार्डली 5 से 6 दिनों में जो है पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट होने वाला है। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको टेस्ट भी मिलेगा, तो टेस्ट को भी अच्छे से जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अभी तक ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा जो डायरेक्टली से सॉल्व कर दे। लेकिन देखिए, आज हमने कुछ नई अप्रोचेस सीखे हैं। लेट इट विल बी इट इक्वल टू आई, आई है तो आई को एक और तरीके से लिखा जाएगा जीरो टू पाई बाय टू। याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो जीरो टू पाई बाय टू वाले हैं ना, और जो बड़े बड़े होंगे, क्या होगा, जीरो टू पाई बाय टू। और ये जो इंटीग्रेंड है ना बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा है ना, तो उसको अप्लाई कीजिएगा हमेशा ये वाला फॉर्मूला शुरू में। इससे देखिएगा जरूर कि इससे सॉल्व हो रहा है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में इससे सॉल्व होगा। क्या पहचान बताई मैंने, जीरो टू पाई बाय टू एक तो लिमिट होगी, और जो इंटीग्रेंड है ना ये बड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा है ना, इससे पहले साइन वाला देखा था वो भी बड़ा। ठीक है, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन होगा वो तो आप पहचान लोगे। चलिए, कितना बना, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा लॉग ऑफ फोर प्लस थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स, यानी थ्री कॉस एक्स डिवाइड में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, जैसे चार जमा तीन कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, तो तीन साइन एक्स आएगा, फोर प्लस थ्री साइन एक्स। लेट इट विल बी सेकंड इक्वेशन, इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। ऐड करेंगे दोनों को, टू आई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू। देखिए क्या आएगा, लॉग दिस प्लस लॉग दिस, लॉग एम जमा लॉग एम क्या होता है, लॉग एम डॉट एम। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा लॉग एम फोर प्लस थ्री साइन एक्स डिवाइड बाय फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डॉट एन। कितना है, फोर प्लस थ्री कॉस एक्स डिवाइड बाय फोर प्लस थ्री साइन एक्स। ठीक, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, कितना बना, टू आई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू लॉग वन। लॉग वन कितना होता है, इट इज इक्वल टू जीरो। आई कितना आएगा, जीरो। ऑप्शन
सी विल बी अवर राइट आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन कितने छोटे रकम में जो है रिड्यूस हो गया। बस तरीका याद होना चाहिए। जैसे जैसे आपको पहचान बनाता हूँ क्या उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और उसी तरीके से सोचिएगा, तो आपको ज्यादा एक जो है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की हेल्प मिलेगी। ठीक है, होप करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला याद भी हो गए होंगे कि कैसे कैसे जो है इनका यूज किया जाएगा एग्जाम में और कब कब यूज किया जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 2 एक्स की क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और इसके बाहर है मॉड। क्वेश्चन देखने में आसान है। अब जैसे ही मॉड लगा, आपका माइंड एकदम से चला जाना चाहिए मॉड मतलब लिमिट्स 110% स्प्लिट होंगे। बस स्प्लिट करना अब आपको आना चाहिए। स्प्लिट करना आपने सीख लिया। अब याद रखिए कैसे जो है लिमिट स्प्लिट होगी हमेशा। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था, आपने देखा था कि लिमिट्स जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा ये मत सोचिएगा कि लिमिट्स दो पार्ट्स में ही स्प्लिट होगी। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सारे रूल्स लगा के ही सॉल्व करना। ध्यान से देखिएगा, जब मैं जाऊंगा इसे मैं देखिए लिमिट्स तोड़ना सिखा रहा हूं -1 से 0 तक। सभी को पता है ऐसे ही हम तोड़ते हैं लिमिट्स, -2 to 0, 0 to जितनी भी आगे वाली होगी। हम गए -1 से लेके 0 तक, तो आप देखिए फंक्शन क्या होगा। -1 से जब 0 तक गए, यानी यहां पर फॉर एग्जाम्पल लेता हूं माइनस माइनस 0.5, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। -0.5 यहां पर डालूंगा, -0.5 की क्यूब माइनस माइनस 0.5। यहां पर कितना आएगा, 5 5 25 5 125, 3 के बाद लगेगा, यानी माइनस माइनस प्लस 0.5। बड़ा कौन है, 0.5 बड़ा है। ठीक है, ये छोटा। 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 कैसे बड़ा है, ध्यान से देखिए। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.500, तो ये तो बड़ा है ना। तो प्लस का आएगा, मतलब ये यहाँ पर आएगी वैल्यू प्लस की। इसीलिए आपको बता रहा, वैल्यू किसकी आ गई, प्लस की आएगी, यानी फंक्शन होगा प्लस में। -1 से 0 तक जाएंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसके साथ साथ -1 to 0 एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये प्लस में खुलेगा। हमेशा ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव से लिमिट जा रही है तो हमेशा नेगेटिव ही फंक्शन होता है। इसलिए आपके लिए स्पेशल इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। आपको अच्छे से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना। ठीक, चलिए प्लस। अब याद रखिएगा हमेशा फंक्शन को देखिएगा जरूर अच्छे से एक बार। ऐसा मत कीजिएगा कि आगे -1 से 2 लिमिट कर, माफ कीजिएगा 0 से 2 लिमिट कर दे कि वही तो बची है। जी नहीं, सभी पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा ध्यान से एग्जाम में। अब यहाँ पर लिमिट जाएगी 0 से 1। यही तो मैंने आपको बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कर देते 0 to 2 और क्वेश्चन हो जाता गलत। 0 से 1 तक फंक्शन अलग टूट रहा है यहाँ पर, और 1 से 2 तक फंक्शन अलग टूटेगा यहाँ पर। अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसलिए हर पॉइंट पे जरूर चेक कीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन को। जब हमने देखा कि ये जब 0 से 1 गया, 0 से 1 जब जाएगा तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे प्लस का 0.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.125 माइनस 0.5। तो देखिए बड़ा कौन है ये, तो वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव। यहाँ पर फंक्शन आएगा माइनस में, तो माइनस लगा रहा हूं, माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, प्लस जब 1 से 2 तक जाएंगे अगेन फंक्शन पॉजिटिव होगा, चेक कर लीजिएगा जिस तरीके से आपको बताया है। तो प्लस होगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, और ये लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो आपने देखा, क्या देखा, यहाँ पर दो चीजें देखी आपने, नहीं कि एक तो लिमिट्स जरूरी नहीं है दो पार्ट्स में टूटे, तीन में भी टूट सकती है। क्योंकि क्या हुआ, जब -1 से 0 तक गए पॉजिटिव का था फंक्शन, फिर जब 0 से 1 तक गए तब नेगेटिव का आया, और जब 1 से 2 तक गए अगेन जो है फंक्शन आया पॉजिटिव। तो ऐसे मत कीजिएगा एग्जाम में कि अच्छा -1 to 0
पॉजिटिव आ गया, नेक्स्ट लिमिट 0 to 2 चेक कर लीजिएगा हर पॉइंट तक, 0 to 1 तक चेक कीजिएगा, 1 से 2 तक चेक कीजिएगा। अगर आगे 3 होता तो 2 to 3 भी अलग से चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए। जरूरी नहीं है लिमिट्स हमेशा 2 पार्ट्स में टूटे, 3 पार्ट्स में भी टूट सकती है। बस अब आगे का काम तो आसान है, इसे इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन मैं नहीं बताऊंगा इसकी। जो मेन चीज थी कि यहाँ पर लिमिट्स को कैसे तोड़ना है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, इसके साथ एक होमवर्क देता हूं आपको। होमवर्क है इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड ऑफ x-5। आपको बताना है लिमिट्स कहां से कहां तक टूटेगी। 2 to 8 है, आपको देखना है कि कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, कहां से कहां तक नेगेटिव होगा। बाकी तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान, या मैं करवा दूं। देखने से पता लग रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। जब लिमिट जाएगी 2 to 5, देखिए 2 to 5 यानी मान लीजिए मैं 3 डालता हूँ, 3 - 5 नेगेटिव आएगा। तो पता लग गया दिस इज नेगेटिव फंक्शन x-5। प्लस जब जाएगा 5 से 8 तक, यानी 6 - 5 प्लस का, तो तब प्लस का आ जाएगा। तोड़ दी लिमिट हमने, ये 2 पार्ट्स में टूटी। जो मॉड वाले क्वेश्चन है उसका सारा फंडा यही है कि आपको लिमिट्स को कैसे स्प्लिट करना है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अपने माइंड में ये मत बिठाइएगा कि लिमिट्स हमेशा 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। लिमिट्स 3 पार्ट्स में भी स्प्लिट हो सकती है। आपको हर इंटरवल पे चेक करना है, आपको हर इंटरवल पे चेक कीजिएगा एग्जामिनेशन में। गलती मत कीजिएगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बस लिमिट्स मैंने आपको तोड़ना सिखा दी। अब इसके बाद तो बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, फिर उसका लिमिट्स पुट करना तो आसान है। ठीक है, तो आशा करता हूं जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो आपको जो है समझ आ गया हो। दो क्वेश्चन और रहते हैं, लेकिन ये दोनों मैं आपको होमवर्क दूंगा, और मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने, और इस ये जो होमवर्क है ना, ये मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया या आपको दिक्कत है। ठीक है, क्या है होमवर्क देखिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π x साइन x डिवाइड बाय 1 + cos² x। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x - x³ डिवाइड बाय x⁴। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर भी बता देता हूं आपको। ऑप्शन नहीं सोच दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है 6, और ऊपर वाले का आंसर है हमारे पास π²/4। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आराम से इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा। हिंट आपको दे देता हूं, क्या है देखिए क्वेश्चन की हिंट। ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 0 to π/2 मैंने बताया था, वही करना है π - x के रूप में। दैट इज π - x साइन π - x प्लस 1 + cos²π - x। दोनों को ऐड करना है, कुछ ना कुछ निकलेगा, उसे सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर cos2x के फार्मूले का भी आई थिंक यूज होगा, क्योंकि नीचे 1 + cos²x है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको देखना है इस तरीके से कोई चीज कॉमन लेनी है कि उसके बाद ये चीज सारी सॉल्व हो जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी कुछ पुट करते हैं ना, तो लिमिट्स पे भी फर्क पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे, आज के आज इन्हें सॉल्व कीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसी दिन उसी समय मुझसे पूछेगा, उसके बाद मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे से जो है सॉल्व करना आने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।